नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मित्रता में स्वार्थ नहीं देखा जाता है, केवल मित्र को देखा जाता है। पंडित धनराज जी। मनुष्य को अपनी सारी समस्याएं भगवान के भरोसे छोड़ भक्ति करना चाहिए। पंडित धनराज जी। सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत की पूर्णाहुति पर झूमे भक्त और महाप्रसादी का आनंद लिया। यजमान परिवार ने नम आंखों से विदाई यात्रा निकाली। झाबुआ के पेटलावद भागवत के द्वारा भगवान को जाना जाता है। सप्तदिवसीय ज्ञान गंगा यज्ञ में सम्मिलित होकर भगवान के करीब पहुंचा जाता है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी जैसे महाज्ञानी ने श्रीमद् भागवत सुनाई और अंत में जब तक्षक नाग ने उन्हें काटा तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, उन्हें मोक्ष मिल गया। श्रीमद् भागवत के सुनने से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। भागवत के शब्द शब्द में कृष्ण समाये हुए हैं। उक्त बात विद्वान पंडित भागवताचार्य श्री धनराज जी ने सप्त दिवस की कथा के विश्राम अवसर पर कहे। यजमान परिवार मनोज पुरोहित, गोपाल पुरोहित, महेश पुरोहित के द्वारा पोथी की पूजन और कथा पोथी को अपने सिर पर रखकर विदाई दी। विदाई की इस बेला में सप्त दिवसीय आनंद से शरोबार पुरोहित परिवार की आंखें नम हो गई। गोवर्धन पूजा और 56 भोग का नैवेद्य। मानस बापू ने कथा प्रसंग में बताया कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करवाई और अपनी एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की कथा के माध्यम से बताया कि आज के मनुष्य को ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही गोवर्धन पर्वत को उठाने के भांति आपकी सभी समस्याओं को उठा रखा है। यदि आप प्रभु के भरोसे कार्य करेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। गोवर्धन पर्वत की कथा के साथ 56 भोग का नैवेद्य भी लगाया गया, जिसकी प्रसादी सभी भक्तों में वितरित की गई। कृष्ण रुक्मिणी विवाह। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी की इच्छा अनुसार उनसे विवाह किया। इस विवाह प्रसंग को सजीव चित्रण करते हुए 2 बालिकाओं को कृष्ण रुक्मिणी बनाया गया और उनका विवाह प्रसंग का चित्रण किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने मामेरा भी किया और धर्म लाभ लिया। यजमान पुरोहित परिवार के द्वारा भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की पूजा अर्चना की गई तथा आनंद के साथ विवाहोत्सव मनाया गया। कृष्ण सुदामा की मित्रता। पंडित धनराज जी ने बताया कि भगवान कृष्ण ने मित्रता की तो ऐसी की कि अपने मित्र को 3 लोक का स्वामी बना दिया, और उनका मित्र सुदामा ब्राह्मण भी ऐसा मिला कि जिसे मित्रता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने मित्रता की भी मिसाल पेश की है और जगत को बताया है कि मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता है। इस प्रसंग को भी जीवंत रूप दिया गया और भक्तों को आनंद दिया गया। गुरुदेव का सम्मान किया। सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का व्यासपीठ से सैकड़ों भक्तों का रसास्वादन कराने वाले परम पूज्य गुरुजी पंडित धनराज जी का नगर के विभिन्न संगठनों, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, पत्रकारों और राजनीतिक संगठनों ने सम्मान किया। इसमें मुख्य रूप से भारतीय पत्रकार संघ के द्वारा गुरुदेव को साल श्रीफल, अभिनंदन पत्र भेंटकर सम्मान किया गया। इसके साथ ही अन्य संगठनों के द्वारा भी सम्मान किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम पर यजमान परिवार के द्वारा महाआरती का लाभ लिया गया और सभी भक्तों के लिए महाप्रसादी भोजन का आयोजन रखा गया, जिसका लाभ सभी भक्तों ने लिया। अंत में आभार प्रदर्शन पुरोहित परिवार द्वारा किया गया। झाबुआ जिला संवाददाता प्रकाश पड़ियार की रिपोर्ट।